नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूं जो कि वंडर रेमेडी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। होम्योपैथी में इस दवा का बहुत अच्छा और मार्वेलस इस्तेमाल होता है कई सारी बीमारियों में और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, इस दवा का नाम है जिनसेंग। जिनसेंग मदर टिंचर को अगर स्ट्रेस बस्टर के रूप में, वाइटैलिटी इंप्रूवर, एनर्जी इनहैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते आपको एक मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रही हूं जिसको होम्योपैथी में अपने बेनिफिट्स के कारण बहुत ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी जो समस्या है एंड वो है स्ट्रेस। इस तनाव के बारे में चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा है, और वो भी स्थायी सॉल्यूशन के बारे में? तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि हम जिनसेंग मेडिसिन के बारे में जानें। दोस्तों, जिनसेंग एक एंटी स्ट्रेस रेमेडी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। चाहे वो थकान या स्ट्रेस, टेंशन हो, फैटीग हो, वो मानसिक थकान हो, शारीरिक थकान हो, सभी तरह के केसेस में जिनसेंग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनसेंग महिलाओं और पुरुषों की किसी भी प्रकार की कमजोरी हो उसमें भी काफी कारगर है। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, यानी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। जिनसेनोसाइड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करती है और हमारी बॉडी में होने वाली तमाम तरीके की जो इन्फ्लेमेशन होती है, चाहे वो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो या डिफरेंट ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी अपनी प्रॉपर्टीज को असर दिखाती है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है, यानी समय के साथ साथ जो ब्रेन की एबिलिटीज खासतौर से बुजुर्गों में जो देखने को मिलता है, ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। इसके अलावा हाथों में कंपन, पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट होना, हाथों में कपकपी होना जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा फायदा जिनसेंग का अगर हम बात करें तो वो बुजुर्गों में ही देखने को मिलता है। बुजुर्गों में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बॉडी की शक्ति यानी उनकी वाइटल पावर घटने लगती है। छोटे छोटे कार्य करने में भी वो अपने को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। कुछ भी जरा सा भी वो चलते हैं तो उनको मन करता है कि वो बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। किसी भी कार्य में विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति की कमी लगने लगती है। आप कोई कार्य करने चलते हैं तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा होता है। आपके शरीर की नसें आपका साथ नहीं दे रही होती हैं एंड मेंटल और फिजिकल डेबिलिटी हो जाती है, यानी कि नर्वस डेबिलिटी हो जाती है। नसें आपका साथ नहीं दे रही होती हैं। नसों में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होते हैं, नर्व इंपल्सेस जो होते हैं बुजुर्गों के अंदर, वो स्लो हो जाता है। ऐसी दशा में जिनसेंग मेडिसिन बहुत ही मार्वेलस अपना असर दिखाती है और इसको केस के अनुसार जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी अच्छे फायदे दिखाती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ देखने को मिलता है कि बुजुर्गों में याददाश्त कम होने लगती है और उनकी हाथों में कपकपी यानी पार्किंसन जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। इस कंडीशन में भी जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, खास तौर से 35 इयर्स के बाद, वो पुरुषों के अंदर तमाम तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा आत्मविश्वास की कमी लगती है, मन उदास रहता है, लॉस ऑफ विल पावर, और इसके साथ ही साथ मन और शरीर दोनों शिथिल होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में भी जिनसेंग का बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिनसेंग जो मेडिसिन होती है वो प्लांट का रूट होता है, यानी उस प्लांट की जो जड़ होती है उसमें इसके सारे गुण होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट की जो जड़ होती है उसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है और इसीलिए जिनसेंग मेडिसिन को वंडर रूट कहा जाता है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है, इसका नाम होता है पेनेक्स, और पेनेक्स का ग्रीक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है ऑल हील, यानी ये सभी तरीके की नसों को ताकत प्रदान कर सकता है। सबसे ज्यादा ये जिन नसों पे काम करता है वो हमारी है लंबर स्पाइन, यानी कि हमारी स्पाइन की जो लोअर एरिया होता है L2, L3, L4, L5, इसके जगह पे जो नसें होती हैं वहां पर बहुत अच्छा अपना असर दिखाता है। और इसीलिए कमर दर्द के वो केसेस जहां स्टिफनेस होती है,
जहां पैरों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी पैरों में बहुत थकान होती है, दर्द होती है, पैरों में ताकत महसूस नहीं होती है, वहां पर भी इस जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये माइग्रेन की बहुत ही अच्छी दवा है। माइग्रेन के बारे में बात करूं कि अगर नर्वस डेबिलिटी के साथ, यानी कि आपको आत्मविश्वास की कमी है, आप बहुत डरे डरे से रहते हैं और इसके साथ ही साथ आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, खासतौर से महिलाओं में, ये हेडेक जो होता है उनको सिर के पिछले भाग में यानी ऑक्सीपिटल एरिया में होता है। इसके अलावा ये यूनिलेटरल होता है, यानी सिर के किसी एक भाग में हो सकता है, वहां पर भी जिनसेंग का एक अच्छा रोल है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर माइग्रेन का अटैक इस तरीके की महिलाओं को होता है तो अगर 15-15 मिनट के अंतर पर 3 बार अगर इसकी 10-10 बूंद दी जाएं तो ये तुरंत आराम दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनसेंग का और भी बहुत सारे रोल हैं, जैसे कि ये हमारी एनर्जी को इनहेंस करती है। अगर आप अपने अंदर कार्य क्षमता की कमी को महसूस करते हैं, यानी कि अपना फुल जितना आपको कार्य करना है उतना नहीं कर पाते हैं, आप थोड़े में ही थक जाते हैं, वहां पर भी जिनसेंग आपकी कार्य क्षमता को मजबूत करती है और आपकी मानसिक जो एबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट करती है, जिससे आपके अंदर एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों, इसके अलावा ये हमारे बॉडी की वाइटल हीट को बढ़ाती है, यानी हमारे बॉडी के जो वाइटल हीट होती है जिससे हमारी बॉडी संचालित होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसको भी इनहेंस करती है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस की। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि जैसी प्रॉब्लम है उसके लक्षणों के आधार पर इस दवा का चयन किया जाएगा। ये होम्योपैथी का सिद्धांत भी है कि मेडिसिन को सिलेक्ट करने से पहले पेशेंट के सारे लक्षणों की एक पिक्चर बना ली जाती है, उसकी टोटालिटी देखी जाती है और जो मेडिसिन सबसे सटीक आती है उसको चलाया जाता है। इसको चलाने का, जिनसेंग को चलाने का तरीका यह है कि अगर आप प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज्यादा है, जैसे खासतौर से बुजुर्गों वगैरह में, तो वहां पे इसकी 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है। अगर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, यानी वो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तब इसे सुबह शाम आधे कप पानी में 2 बार लिया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि होम्योपैथी में कितनी कारगर दवाइयां हैं और किस किस चीज की दवा है ये लोग जानते भी नहीं है, और इसी उद्देश्य से बनाया गया ताकि आप लोग जाने कि होम्योपैथी में हर तरीके की बीमारी का, चाहे वो बीमारी छोटी हो बड़ी हो, सभी तरीके की बहुत ही कारगर दवाइयां हैं जिनको कि चिकित्सक की देख रेख में लेना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, आपको अपने आप नहीं लेना है, स्वचिकित्सा यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और अपने लक्षणों से मिलती जुलती जो दवाइयां हैं वो अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार प्रयोग करनी है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल जो इनिशिएटिव मैंने उठाया है इसे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से और ज्यादा बढ़ाया जाए और होम्योपैथी को और ज्यादा एनहांसमेंट मिले और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले, यही मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।